शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 250 वोल्ट इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1500 ओम। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर मैं उसको एक ऐसे सोर्स से लगाऊं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट हो और जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस 1500 ओम हो। तो बच्चा लोग गौर से देखना क्या क्या दे रखा है आपको। पहले तो इसी को लिख लेते हैं। तो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दैट इज 250 वोल्ट और जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 1500 ओम। और पूछा क्या गया है आपसे करंट के बारे में। सो आई इज द क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर, इसी इक्वेशन का यूज करना है। इसको रट लो कायदे से। ये कहाँ से पता है चला आपको, ओम्स लॉ से। तो ये ओम लॉ का एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू आई आर, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। V कितना है 250 इज इक्वल टू I मुझे निकालना है कितना करंट फ्लो करेगा उससे, और R कितना है आप बोलोगे 1500, ठीक है ना। देन I कम्स टू 250 अपॉन 1500, जीरो से जीरो मारा जाएगा बेटा तो ये आ जाएगा 1/6, 25 छक्का 150, तो 1/6 ही रखो और चाहो तो उसको काट दो तो ये 0.1 और बचेगा कितना 4.16 एम्पियर। तो कितना करंट उससे पास करेगा आप बोलोगे 0.16 एम्पियर, 0.16 एम्पियर। दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। अगर सिंपल सवाल B बराबर IR पे डिपेंडेंट है तो फार्मूला अप्लाई करना है। दो दे रखे होंगे, एक पूछ रखा होगा और आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा अगला प्रश्न है आपके लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज 120 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक प्रेस है बेटा जिसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है और ये जो है वो 0.12 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करती है। मतलब अगर मैं इसको 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं तो उसमें से जो फ्लो होने वाली करंट है वो 0.12 एम्पीयर है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द प्रेस। आपको करंट तब बतानी है जब पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट हो। कहने का मतलब क्या है बेटा, एक प्रेस है, पहले वो काम कर रही है 120 वोल्ट पर, तब उसमें करंट फ्लो कर रही है 0.12 एम्पीयर। अब अगर मैं इसको 240 वोल्ट पर रखूं तो कितना करंट निकलेगा। मतलब कि आपको इस बार सवाल दो हिस्सों में दे रखा है। पहला सीक्वेंस आपको दे रखा है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाहता है तो आपसे पूछ रहा है बताओ करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जो कुछ भी बढ़ेगा घटेगा, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस का कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर अलग अलग केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, करंट अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस अब बदलेगा तो करंट भी बदलेगी। लेकिन अगर प्रेस वही है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर जो वायर है, जो प्रेस है वो नहीं बदल रही है, इसका मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस भी बदलने वाला नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट या मैं बोलूं अगर एलिमेंट सेम है, अगर कंपोनेंट जिससे मैं काम कर रहा हूं वो सेम है, तो फिर जो बदलने वाली चीज नहीं होगी वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो मैं उसी बात का फायदा उठाता हूं। मैं क्या करूंगा बेटा, पहले केस से निकालूंगा कि प्रेस का रेजिस्टेंस कितना है, और रेजिस्टेंस चूंकि नहीं बदलेगा तो उसी का यूज मैं दूसरे फॉर्मेट में भी करूंगा या दूसरे सिनेरियो में भी करूंगा। कैसे करूंगा आप लोग गौर से देखना। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ और उसने क्या बोला, पहले तो मैं पहले केस की बात कर लेता हूँ। जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आप बोलोगे 120 वोल्ट और करंट कितना है आप बोलोगे 0.12 एम्पियर, ठीक है ना बेटा। तो इस केस में आपको क्या बताना है, या इस केस में मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लूं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। और अगले में भी जब अगले केस में जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर 240 वोल्ट करूंगा तो आर को मैं सेम रखूंगा और आई निकालूंगा। शायद आपको समझ में आया हो। तो मैं इस पहले सिनेरियो से जब उसने बोला है कि 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 0.12 एम्पीयर करंट है, तब जब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो यहाँ से R बराबर कितना आएगा आप बोलोगे V अपॉन आई, और V कितना है 120 अपॉन I कितना है 0.12, डेसिमल हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ ये कट जाएगा 1000 ओम। तो जो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस आएगा प्रेस का वो 1000 ओम आ जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्रेस, जो नहीं बदलेगा क्योंकि मैंने क्या बदला है करंट। आपको याद होना चाहिए करंट बदलने से रेजिस्टेंस नहीं बदलता। याद करो मैंने कहा था रेजिस्टेंस जो है वो B और I पे डिपेंड ही नहीं करता। तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस कब बदलता है जब मैं लेंथ बदलूं।
जब मैं एरिया बदलूं या जब मैं मटेरियल को बदलूं, रेजिस्टिविटी तीसरी चीज थी, टेम्परेचर बदलने पर भी बदल जाता है। तो शायद आपको याद आ रहा हो, तो रेजिस्टेंस जो है प्रेस का वो तो बेटा 1000 ओम ही रहने वाला है। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 240 कर दिया, बताओ करंट कितनी होगी। तो आई मेरा क्वेश्चन मार्क है इस बार। अब फिर से मैं वही फार्मूला अप्लाई करूंगा, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने किसी बॉडी को दिया है तो उसमें से कितनी करंट निकलेगी आप इसी फार्मूले की मदद से निकालेंगे। या किसी बॉडी में किसी अप्लायंस में कुछ करंट निकल रही है तो बताओ उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम लोग, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ये 240 इज इक्वल टू आई इंटू आर 1000। सो व्हाट इज आई, आप बोलोगे 240 अपॉन 1000 एंड दिस कम्स टू 0.24 एम्पियर। कहने का मतलब क्या है कि करंट देखो बेटा डबल हो गई, और ये होना भी चाहिए था ना, यही तो बताया था हमने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करूंगा तो करंट भी क्या होगी बेटा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाई 2, डबल हो जाएगी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही होता है एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े। ठीक है ना। तो अगर आपको छोटे मोटे सवाल दिए जाए ओम्स लॉ से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हो, एक ही फार्मूला लगने वाला है V I R। अगर ये तीन चीजें आपको कहीं पे भी दिख जाए तो V इज इक्वल टू आई आर अप्लीकेबल है, इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। तो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टफ है लेकिन आसान है। ठीक है ना। आपको रेजिस्टेंस निकालना है एक मेटल वायर का जिसकी लेंथ आपको 10 मीटर दे रखी है, मतलब 10 मीटर लंबा मेटल वायर है। डायमीटर दे रखा है 0.14 मिलीमीटर। मिलीमीटर ध्यान रखना बेटा, जब भी मिलीमीटर में डाटा हो, सेंटीमीटर में डाटा हो, हमेशा इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। ये गलती ना करना। अगर टाइम दे रखा है मिनट में, किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। अगर आवर में दे रखा है तभी भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लेंथ है इसकी 10 मीटर, डायमीटर है 0.14 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो जो कुछ दे रखा है उसको लिख लेते हैं बेटा। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज दे रखी है लेंथ, और वो कितनी है, आप बोलोगे दैट इज 10 मीटर। अगली चीज दे रखी डायमीटर, और वो कितना है बेटा 0.14 मिलीमीटर, 0.14 मिलीमीटर। अच्छा 14 मिलीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, आप बोलोगे 0.14 अपॉन 2 मिलीमीटर। रेडियस डायमीटर का आधा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। काटो इसको, तो ये क्या आएगा 0.07 इंटू 10 टू दी पावर -3 लगा देता हूँ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आपको नहीं आता तो ध्यान रखना बेटा, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो एक मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, आप बोलोगे 1/1000। और जब मैं इसमें 1/1000 का मल्टीप्लाई या 1000 का डिवाइड करूंगा तो आप क्या बोलोगे कि वो जो 1000 है ना वो ऊपर आएगा और 10 की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये रेडियस हो गई मेरी। आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, और रेजिस्टिविटी बेटा कितनी है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम इंटू मीटर। ये आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एंड फार्मूला इज ρl अपॉन ए, वेयर ए इज एरिया। वैल्यू पुट करते हैं। रो की वैल्यू कितनी है बेटा 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -8। लेंथ कितना है 10 मीटर, मीटर में है, कोई समस्या नहीं है, ये चेक पॉइंट है आपका। अपॉन एरिया, एरिया नहीं दे रखा मेरे को बेटा क्या दे रखी है रेडियस। तो क्या करेंगे हम लोग, रेडियस में से एरिया निकालेंगे, और अगर रेडियस दे रखी है तो एरिया क्या होगा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर स्क्वायर, और आर कितना है 0.07 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, इतना कर पाया आप लोगों ने। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। क्या आएगा ये, आप बोलोगे
ये 10 टू दी पावर -8 है। इस 10 का मल्टीप्लाई मैं 2.2 में कर देता हूँ तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना। इस 22 से ये 22 कट जाएगा, बोलो हाँ। क्या आएगा, इस 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो जो ऊपर एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 7 इंटू 10 टू दी पावर -8, ठीक है ना बेटा। और नीचे क्या आएगा, तो पावर -3 है ना, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। और ये 0.07 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 7/100, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 7/100 है तो मैं इसको पावर में -2 बना के भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो हमने कर दिया, जब बेटा इसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो ये आएगा 49 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू ये 10 टू दी पावर -6, तो पहले से ही है, ठीक है। काटो इसको, 7 7 जा 49, ठीक है ना बेटा। कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये जो आएगा वो 1/7 इंटू ये ऊपर 10 टू दी पावर -8 है, और नीचे क्या है बेटा, पावर -4 और -6, मतलब 10 की पावर -10, दिख रहा होना चाहिए आपको। और जब ये पावर -10 ऊपर जाएगी बेटा, तो जब पावर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, पता है ना, साइन बदल जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 10 टू दी पावर -8 प्लस 10, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या आएगा इफेक्टिवली, आप बोलोगे 10 टू दी पावर 2/7 और 100/7, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100/7 ओम। अब 100/7 ओम आया है, चाहो तो इसको फर्दर काट दो, तो ये 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14.2 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे किया हम लोगों ने। सिंपल रोयल अपॉन ए फॉर्मूले का यूज है, लेकिन यहाँ पे पावर आवर का चक्कर जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब है थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी तो वो आप लोग कर सकते हो। ऐसे सवाल भी दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं और पीछे टेक्स्ट में भी दे रखे हैं, तो वहां से जाके ट्राई करो एक आध, और नहीं हो तो पूछ सकते हो किसी से भी। तो ये हो गया आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, करना कम है, दिमाग ज़्यादा लगाना है, ठीक है ना। मैं सवाल पढ़ूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 32 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस बेटा 32 ओम दे रखा है। इफ लेंथ इज डबल्ड, अगर उसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, एंड एरिया इज हाफ्ड, और उसके एरिया को हाफ कर दिया, समझ रहे हो ना, लेंथ को दोगुना एरिया को आधा, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, होगा कि नहीं, और वायर का जो चेंज रेजिस्टेंस होगा आपको वो नया रेजिस्टेंस बताना है कि नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। जो 32 ओम का वायर का रेजिस्टेंस है वो क्या बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा तो कितना या घटेगा तो कितना, ठीक है ना। तो पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं कि बढ़ेगा कि घटेगा। तो आपको पता होगा अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और लेंथ घटती है तो रेजिस्टेंस घटता है। देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। लेंथ तो इसकी डबल हो गई, इसकी लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा होगा ना, और एरिया कम कर दिया उसने, एरिया हाफ कर दिया। अब यहाँ ये बात भी मुझे क्या बता रही है, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा होगा, मतलब दोनों ही कलेक्टिवली बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो इससे ज्यादा आएगा। अब कितना ज्यादा आएगा ये मुझे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बेटा, गौर से समझना आप लोग सोल्यूशन को। मान लेते हैं हम लोग कि जो पुराना वायर है, जो पुराना वायर था उसकी लेंथ एल थी, है ना, और एरिया ए था। कुछ ना कुछ तो रही होगी ना लेंथ, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, तो मैंने एल मान लिया। अब जो भी होगा एल की जगह वो आ जाएगा, एरिया जो भी होगा ए की जगह वो आ जाएगा। मान लेते हैं लेंथ कितनी थी पुरानी, एल, और एरिया है, और नई लेंथ कितनी हो गई, वो बोलेगा कि लेंथ तो डबल हो गई। तो जो नया लेंथ है ना, न्यू लेंथ, एल न्यू इज इक्वल टू डबल का मतलब 2L
पुराने से डबल हो गई। और एरिया कितना हो गया, तो उसने क्या बोला, एरिया भी, एरिया आधा हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू A/2। क्या नहीं बदला होगा, आप बोलोगे रजिस्टिविटी दोनों जगह वही रहेगी। क्यों, क्योंकि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, और मटेरियल वही है। कौन बढ़ा, लेंथ, कौन घटा, एरिया, लेकिन बदला नहीं कौन, मटेरियल। तो मटेरियल अगर वही है तो रजिस्टिविटी में क्या बोलूंगा, इधर भी रो होगी, इधर भी रो होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, इस वाले वायर का, आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस होगा इसका R इज इक्वल टू ρl/A। और वायर का रेजिस्टेंस मुझे पहले ही दे रखा है कि 32 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि जो ρl/A है ना, वो मुझे 32 दे रखा है, एक वायर का रेजिस्टेंस 32 ओम है। और जब मैं इसका एरिया डबल करूंगा और लेंथ हाफ करूंगा, तो मान लेते हैं कि इसका नया रेजिस्टेंस जो है वो R न्यू बन जाएगा। और R न्यू कितना होगा, आप बोलोगे रो इंटू L, और L कितना हो चुका है अब 2L के बराबर अपॉन A, और एरिया कितना हो चुका है, आप बोलोगे A/2 के बराबर। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो रो इंटू 2L अपॉन A/2 ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये 2 ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो आप बोलोगे कि जो नया रेजिस्टेंस होगा बेटा वो 2 2 जा 4 रो L/A इसके बराबर हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 का मल्टीपल वहां हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो ये ρl/A है ना बेटा, ये तो पुराना ही रेजिस्टेंस तो है, यही तो है ना ρl/A, पुराना रेजिस्टेंस ρl/A ही था, जो कितना दे रखा है मुझे 32 दे रखा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज R न्यू, R न्यू इज इक्वल टू 4 इंटू पुराना वाला रेजिस्टेंस जो कि कितना है 32। सो R न्यू इज इक्वल टू 3 4 जा 12 एंड 2 4 जा 8 128 ओम। जो नया रेजिस्टेंस होगा बेटा दैट इज 128 ओम, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, नया रेजिस्टेंस विल बी 128 ओम। तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं ऐसे, आप लोग ट्राई करना और भी।